हेलो दोस्तों, कैसे हो। आई होप आप लोग सब बढ़िया होंगे और जय सिया राम दोस्तों। तो दोस्तों, मैं इस ब्लॉगिंग के माध्यम से आप लोगों को बता रही वाली हूँ कि आप लोगों को जब भी आप लोग सिलाई करें तो सिलाई करते समय किस किस बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो मैं यही बताना चाहती हूँ कि आप लोग के लिए क्या सही है क्या गलत है। तो आप लोग जब भी सिलाई करो तो प्लीज़ एक बात का ध्यान रखिएगा कि आप लोगों को एक तो आप लोगों को जब आप लोग सिलाई करते हो तो आप लोगों को जब जो धागा होता है नीचे और ऊपर से जो धागा आता है दोनों साइडों से, तो वो धागा आप लोगों को पहले देखना है कि बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और दूसरा दोस्तों ये है कि आप लोगों को सिलाई का भी ध्यान रखना चाहिए। जब आप लोग सिलाई करते हैं कभी कभी ये हो जाता है, जो लोग सीखते हैं फास्ट में, तो मैं जानती हूँ कि एकदम से किसी को नहीं आता है। हम लोगों को बहुत टाइम लगा सीखने के लिए, तो धीरे धीरे करके सब कुछ हो जाता है। एकदम से किसी को नहीं आता। हमने भी बहुत साल काट दिए हैं और बहुत सालों में बहुत कुछ सीख लिया है। तो आप लोगों को, अगर आप लोग नए हो और नई सिलाई सीख रहे हैं, तो सबसे पहले आप लोगों को ध्यान ये रखना है, पहले आपको नाप लेना आना चाहिए। और नाप लेने के बाद आप लोगों को कटिंग आनी चाहिए। कटिंग ज़रूर आनी चाहिए। आप स्टिचिंग करो ना करो, पर कटिंग का विशेष ध्यान रखिए। सिलाई कभी एक टाइम बाद आई जाएगी, सीधी कभी टेढ़ी होगी तो कभी सीधी आएगी, कभी 10 बार टेढ़ी होगी 10 बार सीधी भी आ जाएगी। तो आप लोगों को विशेष ये ध्यान रखना है कि आप लोग जब भी सिलाई करें तो प्लीज़ एक बात का ज़रूर ध्यान रखो कि मतलब सिलाई से यही है आप लोगों को कि अगर कटिंग आ जाए तो सिलाई तो आसानी है। सिलाई कहीं ना पहुंच ही जाएगी, कभी ना कभी सही हो ही जाएगी। कभी तिरछी होगी तो कभी सीधी होगी, कभी सीधी होगी तो कभी तिरछी होती रहती है। ये खुद हम लोग भी करते हैं। इतने साल का एक्सपीरियंस होने के बाद भी हम लोग बहुत मतलब कभी कभी हो जाता है, ज़्यादातर नहीं बोल सकती हूँ। कभी कभी ये होता है कि कभी कभी जो लोग पतले होते, ये नहीं बोलना पतले लोग जो होते पतले ही नहीं होते, वो लोग किसी किसी का जो हड्डा होता है, जो शोल्डर होता है, तो जो शोल्डर होता है, शोल्डर किसी किसी का शोल्डर बहुत ज़्यादा होता है। ये नहीं बोलना पतले हैं, कमर पतला होता है, बट उसका जो शोल्डर जो ये शोल्डर होते हैं हमारे बहुत चौड़े होते हैं। तो शोल्डर के हिसाब से आप लोगों को नाप रखना है। शोल्डर के हिसाब से ही, अगर शोल्डर के हिसाब से चलोगे तो बहुत परफेक्ट बैठेगा। अगर शोल्डर के हिसाब से नहीं चलोगे तो नाप में गड़बड़ी होती है मेरे हिसाब से। कुछ लोग मोटे होते हैं तो बोलना मोटे और पतले बोल के नहीं काटना चाहिए, क्योंकि मोटे लोग का जो है शोल्डर कभी कभी उतना नहीं रहता है जितना पतला लोगों का होता है। मैंने 2-3 बार एक सूट सीधी थी किसी लेडीज़ की, तो उसकी जो सूट थी, तो मैं कसम से बोल रही हूँ कि सूट उसकी जो थी 30 से उसकी चेस्ट थी, पर चेस्ट जो है 30 थी। और जब सिला तो टाइट हो गया, तो उसके बाद उसने बोला, तो मैंने 34 किया या 35 किया, मुझे कंफर्म याद तो नहीं है, पर मैंने 35 या 34 किया था, तो एकदम परफेक्ट बैठा था। तो मुझे यही लगता है क्योंकि शोल्डर के हिसाब से ही काटना चाहिए। उसके बाद मैं उसकी जब भी वो सूट देती है मेरे पास, तो मैं उसके शोल्डर देख के ही कटिंग करती हूँ। तो ये मैं भी प्लाजो सिल रही थी, तो मैंने प्लाजो की कटिंग सुबह कर रखी थी। और प्लाजो और मैंने जो कटिंग मैंने सुबह की थी, तो मैंने जो है एक अस्तर वाली ब्लाउज़ और सुबह एक फॉल लगाया था और पिको कर दिया था उस पर। और जो एक सूट थी, मैंने सूट भी सुबह ही कटिंग कर दी। सूट कटिंग मैंने जो है सुबह कर दी थी। और जो है मैंने जो पैंट और सूट की कटिंग कर रखी थी, तो मैंने सूट सिल दिया था। तो मैं पैंट मैंने कहा क्यों ना पहले अस्तर वाला ब्लाउज सिला जाए, उसके बाद पैंट का आराम से सिल लूँगी मैं पैंट को। तो मैंने पैंट को आराम से सिल रही थी शाम के टाइम को। मैंने बोला क्यों ना एक ब्लॉग भी बना जाए। तो ब्लॉगिंग के माध्यम से मैं यही बताना चाहती हूँ आप लोगों को। तो प्लीज़ एक रिक्वेस्ट ज़रूर है आप लोगों से
तो मैं इस व्लॉगिंग के माध्यम से यही बताना चाहती हूँ। तो मैं जो है मैंने सुबह डाल दी थी, तो मैं दिन भर स्टिचिंग कर रही थी। मेरा जो है पेट दर्द भी हो रहा था कल परसों से। कल मैं हॉस्पिटल भी जा रखी थी, तो अल्ट्रासाउंड भी किया था, तो उसमें कुछ नहीं निकला। तो फिर भी ये है कि मैं लगी रहती थी। उन्होंने बोला ज़्यादा